ऋग्वेदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। ऋग्वेद काल की सारी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार के मुखिया को कुलप कहा गया। पिता परिवार का मुखिया होता था। राजनीतिक व्यवस्था की संरचना कबीलाई थी। संपूर्ण कबीला जन कहलाता था। ऋग्वेदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को नदीतमा कहा गया। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया और अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया था। तो आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिली है। इस काल में आर्य पंजाब में कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना द्वाब में फैल गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत होने लगा। ऋग्वेदिक कबीला जनपद में बदल गया। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरजिखेड़ा में प्राप्त हुआ। तो आप जानते हैं वेदों के बारे में। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 1000 सूक्त हैं। इसके 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध की चर्चा है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो दूसरा है सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों का उल्लेख देवताओं की स्तुति के लिए किया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तीसरा है यजुर्वेद, जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है तथा यजुर्वेद को कर्मकांड का प्रधान कहा जाता है। चौथा वेद है अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण और तंत्र मंत्र का उल्लेख है। अब बात करते हैं वेदांग की। तो वेदांग की संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। अब बात करते हैं स्मृति की। स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृति में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में की गई। अब बात करते हैं पुराण की। पुराण 18 होते हैं। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है।